कैसे सब, दिस इज दी अंगार बैच और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वरदान सीज का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डिजिट प्रोसेसर टेम्पलेट। अब ये डिजिट प्रोसेसर टेम्पलेट क्या होता है? देखो, ये बहुत ही सिंपल चीज है। फर्स्ट ईयर में जो तुम लोग पढ़ते हो ना, उसको अवॉइड कर देते हो और अब हम लोग उसको पूरा रिवाइज करेंगे। अगर तुम लोग बिगिनर हो, जिनको डीएस में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आई थिंक तुम्हें ये लेक्चर तो देखना ही चाहिए। तब तुम्हें समझ में आएगा कि वरदान सीरीज में एक्चुअली स्पेशल है क्या। तो गाइस, डिजिट प्रोसेसर टेम्पलेट कुछ नहीं है, बेसिक व्हाइल लूप यूज करता है, उसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। पहली बात, कैसे पहचानेंगे ये क्वेश्चन के अंदर हमें ये टेम्पलेट यूज करनी है? ऑब्वियसली क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया गया होगा डिजिट के बारे में, ठीक है। जैसे कि तुम्हें सम ऑफ डेट हो गया, काउंट करना है कितनी डेट्स हैं, काउंट करना है इवन डेट्स कितनी है, रिवर्स करना है डेट्स को, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना है, नियॉन चेक करना है। ये सारे क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें डिजिट्स का सम करना होता है या डेट्स के स्क्वायर का सम करना होता है या डेट को नंबर को स्क्वायर करके फिर उसकी डेट का सम करना होता है, ऐसा कुछ भी एग्जांपल ले लो, पैलिंड्रोम वगैरह, इन सब को हम किस में डालते हैं? इसको हम डालते हैं डिजिट प्रोसेसर टेम्पलेट के अंदर, ठीक है। ठीक है, अब मैं जो तुम्हें कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पे छोड़ो, गूगल पे भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। चलो जी, आते हैं नीचे। तो इस टेम्पलेट को ध्यान से देख लो। टेम्पलेट क्या कहती है कि तुम्हें एक नंबर दे रखा होगा और उसके ऊपर तुम्हें चेक लगाना है कि आर्मस्ट्रॉन्ग है या फिर डेट्स कितनी है या सम कितना है उसकी डेट्स का, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि नंबर लिया, तुम्हें काउंट करनी है डेट्स, ठीक है। जैसे कि नंबर लिया 128, तो कितनी डेट्स हैं इसमें? 3 डेट है, ठीक है। या फिर तुमसे बोला गया इसका सम करना है डेट्स का, तो क्या हो जाएगा? 8 + 2 + 1 यानी कि 11 हो गया। तुम्हें काउंट करना है इसमें इवन डेट्स कितनी है, जो कि दिखाई दे रहा है 2 है, तो आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। तो एक नंबर होगा, एक तुम्हारे पास आउटपुट होगा, ठीक है। एक नंबर होगा, एक तुम्हारे पास आउटपुट होगा, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तुम्हें एक नंबर दे रखा होगा n। अब तुम्हें n के ऊपर हो सकता है कि काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हो उसकी डेट्स के साथ, ठीक है। तो लेट्स से कि तुम्हें पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इस कोड को याद रखना, ये वाली टेम्पलेट रहने वाली है, हर एक कोड के अंदर यही रहने वाली है। यहाँ पे n = n/10 जो लिखा है, देखो इस लूप में कुछ चेंज मत करना, इस लूप में कुछ चेंज मत करना। n ≠ 0 है तो n ≠ 0, n = n/10 है तो n = n/10। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा n = n/10, तो क्या होगा? जैसे कि नंबर अगर 123 था, ठीक है, मान लो n = 123 था, तो जब मैं लिख रहा हूँ n = n/10, तो क्या हुआ? n/10 पहले इतना पार्ट कैलकुलेट हुआ, इतना पार्ट कैलकुलेट होके वैल्यू इसमें वापस से सेट हो गई, तो यानी कि क्या हुआ? 123 से नंबर क्या बन गया? 12 बन गया। 3 उसमें से डिलीट हो गया। क्यों? n/10 हो गया ना। 123/10 कितना हो गया? 12.3, बट इंटीरियर में कितना होगा? सिर्फ 12, ठीक है। तो 12, मैंने फिर से क्या इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? मैं फिर से 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? सिर्फ 1.2, और इंटीरियर में देखें तो सिर्फ 1 बचेगा, बिल्कुल सही। 1 को भी 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 0 बचेगा, बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट क्या करता है? जब जब ये स्टेटमेंट चलेगा, नंबर की आखिरी डिजिट डिलीट होती जाएगी। बेसिकली बोलूं तो इतनी सी बात है, दिस स्टेटमेंट रिमूव्स द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है। बढ़िया। अब इन केस तुम्हें कभी भी डिजिट की जरूरत पड़ती है, चाहे सम करने के लिए, चाहे चेक करने के लिए कि वो इवन है कि ऑड, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। बट ये टेम्पलेट एज इट इज रहने वाली है, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, पहली बात, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। बातचीत बहुत हो गई, पहले सवाल पे चलते हैं। काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। काउंट करना है डिजिट्स कितनी है किसी नंबर के अंदर। तो अगर नंबर लेट से 148 है, तो इसके अंदर कितनी डिजिट्स है, कैसे काउंट कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब, एक काम करो, जब तक ये नंबर जीरो नहीं हो जा रहा ना, जब तक ये नंबर जीरो नहीं हो जा रहा, तब तक इसकी एक एक डेट हटाते जाओ, ठीक है। 148 से 1 कर दो, 14 से 1 कर दो, 1 से 0 कर दो, ठीक है। तो मैं जितनी बार भी डिवाइड कर रहा हूँ इसको 10 से, तो इसकी एक एक डेट हटती जा रही है। देखो, अगर मेरे को एक डेट हटानी है, तो मैं क्या करूंगा? इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूंगा, फिर मेरे को इसकी डेट हटानी है तो मैं 10 से फिर से डिवाइड कर दूंगा, 1 बचेगा। फिर से हटानी है तो 10 से फिर से डिवाइड कर दूंगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना है? इसकी आखिरी डेट हटाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है? मुझे यूज करना है n = n/10। और कब तक करना है? जब तक नंबर क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए। वाइल जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, तब तक क्या करते रहो? n = n/10। और जैसे जैसे तुम ये कर रहे हो, एक वेरिएबल ले लो काउंटर, ठीक है। एक वेरिएबल ले लो काउंटर, इसकी वैल्यू सेट कर दो 0, ठीक है। और जब जब तुम एक एक डेट हटाते जा रहे हो, हटाने से पहले उस डेट को ना काउंट करते जाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ काउंटर प्लस प्लस कर दो। इससे क्या हुआ? तुमने एक डेट हटाई, उसको तुमने काउंट कर लिया। दूसरी डेट हटाई, तुमने काउंट कर लिया। तीसरी डेट हटाई, तुमने काउंट कर लिया, एंड सो ऑन। बाहर चल के तुम लोग क्या करो? काउंटर को प्रिंट कर दो, ठीक है। काउंटर को प्रिंट कर दो। चलो जी,
पहला क्वेश्चन समझ में आया? आई होप सो आया होगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि देखो इसमें कुछ मुश्किल होना नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत ईज़ी था ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अगला क्वेश्चन है सम ऑफ डेट्स। बट एक काम करते हैं, उससे पहले उसको सबमिट कर देते हैं एक बार। चलो जल्दी से करते हैं। मैं यहाँ पे आया, और अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये तुम्हें कहाँ से शीट मिलेगी, इस शीट के बारे में बता देता हूँ। theangarbatch.in पर जब तुम लोग जाओगे theangarbatch.in पे, तो वहाँ पे माई कोर्सेज में जाना। माई कोर्सेज में तुम्हारे पास टीएसए सेल्फ पेस एक कोर्स है, उस कोर्स में एनरोल कर लेना। और एनरोल करने के बाद तुम्हारे पास ये व्यू मोड में जब जाओगे, तो यहाँ पे व्हाइल लूप टेम्पलेट या फिर डिजिट प्रोसेसर टेम्पलेट होगी। इसको कंटिन्यू सॉल्विंग पे प्रेस करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे बॉस? सिंपल तरीका है। यहाँ सॉल्यूशन खोल लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, तुम्हें इस फंक्शन को कंप्लीट करना है, और तुम्हारे लिए प्रीटी मच कोड हमने पहले से लिख दिया है कि तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है बॉस। तुम्हें बस इस टेम्पलेट या शीट को फॉलो करते जाना है, ठीक है? तो ये क्या कह रही है? प्रोसेस करो डेट्स को, मे बी सबमिट और काउंट इट। तो ठीक है, जैसे उसने कहा है वैसे ही करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0। तुम्हें इतना कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कोड लिखना है जितना काम का है, ठीक है? ठीक है, तो मैंने कर दिया काउंट प्लस प्लस। और इसके बाद हम लोग बाहर जाके प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट कैसे करेंगे? तुम लोग जावा यूज़ करो, जावा में तुम लोग सिस्टम और प्रिंट एलन यूज़ करते हैं, तो मैं भी वही लिख देता हूँ, सिस्टम और प्रिंट एलन जावा में काउंट। एक बार रन कोड करते हैं, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि आगे क्या होगा। बढ़िया, इसको सबमिट कोड करते हैं, और फिर यो, चलो बढ़िया कपूर, बहुत बढ़िया। तो दिस इज इट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार दिखाता हूँ तुम्हें। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ डेट्स, ठीक है? तो सम ऑफ डेट्स हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, इस बारे में भी बात करते हैं। तब तक तुम लोग जाओ और अपलोड करके आओ, जब मैं कहूँ सबमिट करके आओ काउंट द नंबर ऑफ डेट्स को। तो सम ऑफ डेट कैसे होगा, चलो फाइनली आते हैं। कर लिया ना? चलो 1 मिनट लो, पहले काउंट डेट्स को सबमिट करके आओ। चलो कर लिया। चलो जी, अब आते हैं सम ऑफ डेट पे आते हैं। तो सम ऑफ डेट के लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो सेम कोड था, कौन सा कोड? वाइल वाइल एन नॉट इक्वल्स टू 0 वाला, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं? एन इक्वल्स टू n/10 करते हैं इसमें हमेशा, ठीक है? ये भी पता है। हम लोग क्या करेंगे, हमें जो नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 148 दिया हुआ है, तो हम इसकी आखिरी रेट निकालेंगे, और एक सम नाम का वेरिएबल लेंगे। सम नाम का वेरिएबल, जैसे कि सम इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? मैं नंबर की आखिरी रेट को निकालूंगा और सम में ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो अब सम क्या हो गया? 0 + 8 हो गया। बढ़िया, यानी कि सम कितना हो गया? सम हो गया 8। बढ़िया। अब मैं जो मेन नंबर है, मेन नंबर में से आखिरी डेट को उड़ा दूंगा। उड़ा दिया। मैं फिर से वही काम करूंगा। क्या? मैं फिर से अब 14 जो मेरा नंबर है, इसकी आखिरी डेट उठाऊंगा, यानी कि 4, और इसको सब में ऐड कर दूंगा। तो 0 + 8 + 4, ठीक है? और अब वापस से इस 14 में से 4 को भी डिलीट कर दूंगा। कैसे? n = n/10 यूज करके, ठीक है? तो ये भी गई, ठीक है? तो बेसिकली लूप जब चल रहा है, तो लूप जब चल रहा है उस वक्त जो n की वैल्यू है, मुझे उसकी आखिरी डिजिट चाहिए, ठीक है? तो आखिरी डिजिट में कैसे निकाल सकता हूं? मेरे पास स्टेटमेंट है डिजिट इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10, ठीक है? n मॉड्यूलो 10 से क्या होगा? मेरे पास आखिरी डिजिट आ जाएगी। अब n मॉड्यूलो 10 से जब मेरे पास आखिरी डिजिट आ गई है, मैं इसको सम कर सकता हूं, क्योंकि आखिरी डिजिट किसमें स्टोर है? डिज में स्टोर है, ठीक है? लेट्स से मैं ले लिया सम इक्वल्स टू 0। मैं सम इक्वल्स टू लिखूंगा कि सम के अंदर सेट कर दो सम की पुरानी वैल्यू प्लस जो अभी हमने डिजिट पकड़ी है वो, ठीक है? बढ़िया। और फिर आखिरी डिजिट को हटा दो आखिरी डिजिट, ठीक है? आखिरी डिजिट हटाएंगे, सम में ऐड करेंगे, नई डिजिट उठाएंगे यहाँ से, नई डिजिट पकड़ी, सम में ऐड करी, उड़ा दी, नई डिजिट पकड़ी, सम में ऐड करी, उड़ा दी, ठीक है? तो ये चल रहा है। आई होप तो समझ में आया होगा। नहीं तो एक बार इसको कोड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? जल्दी से चलते हैं, कोड करते हैं इसको। सम ऑफ डेट्स, तो क्लास सॉल्यूशन void sum, लेट्स गो, while n not equal to 0, प्रोसेस द डेट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं सम, ठीक है? सम ले लिया मैंने, सम इक्वल्स टू 0, और सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट। और डिजिट क्या है? डिजिट क्या है? स्टेटमेंट ये वाला यूज करेंगे, ठीक है? ये वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इनफैक्ट हमारा काम फास्ट हो जाएगा। ये हमने करा कॉपी, गुड, और यहाँ पेस्ट, ठीक है? डिजिट इक्वल्स टू n mod 10, इसको रन कोड करते हैं। वेट, यहाँ पे डिजिट नहीं डिजिट होगा, सॉरी। और यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ और मिस कर दी कि हमें प्रिंट नहीं किया हमने सम को। तो देखिए जल्दी, सम सिस्टम और प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ सम, ठीक है? ये मैंने कर दिया सम को प्रिंट।
अब यहाँ पे हम लोग सबमिट कोड कर लेते हैं, प्रॉब्ली काम करेगा बिना किसी दिक्कत के। एंड पू बढ़िया, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है अ, हर्षद नंबर। अब हर्षद नंबर क्या होता है? कुछ नहीं है बॉस कि तुम्हें ना सम ऑफ डेट करना है, और सम ऑफ डेट को चेक करना है, सम ऑफ डेट को चेक करना है कि क्या सम ऑफ डेट मेरे ओरिजिनल नंबर से डिवाइड होता है। यानी कि मैं अगर देखूं एग्जांपल के तौर पे 12 है, तो 12 मेरे पास एक नंबर है, इसका सम ऑफ डेट क्या आएगा? 1 + 2 यानी कि 3। तो क्या 12 जो है वो मेरा सम ऑफ डेट को डिवाइड कर रहा है? सॉरी, मतलब जो सम ऑफ डेट है, क्या वो 12 को डिवाइड कर रहा है? ऑफ कोर्स कर रहा है। 12 डिवाइड बाय 3 हो जाता है ना, बिल्कुल होता है, 4 देता है ये, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल चीज है भाई, इसके लिए कुछ मुश्किल काम नहीं है। सम ऑफ डेट कर लो पहले तो, अभी हमने किया, ठीक है। उसके बाद चेक करो, उसके बाद चेक करो क्या कि सम ऑफ डेट जो आया है, ठीक है, सम ऑफ डेट जो आया है, अगर मैं, सॉरी, इसको मैं एंड कर देता हूँ, नंबर जो है उसको अगर मैं सम ऑफ डेट से मॉड करूं तो क्या रिमाइंडर मेरे को 0 मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो वो हर्षद है, एल्स वो हर्षद नहीं है, ठीक है, एल्स वो हर्षद नहीं है। चलो, इतना सा कोड है, इसको अपने आप से करने का ट्राई करो। एंड इसमें एक चीज फंसेगी क्या, कि जब तुम ऊपर वाइल लूप लिखोगे ना, यहाँ पे तुम यहाँ वाइल लूप लिखोगे सम ऑफ डेट करने वाला, तो वो क्या होगा ना, कंडीशन क्या लिखी थी कि वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, क्या? वाइल एन नॉट इक्वल टू 0। तो भाई साहब क्या हुआ होगा ना, जब ये वाइल लूप खत्म हो गया होगा तो एन की वैल्यू बन चुकी होगी 0, ठीक है। जब ये वाइल लूप खत्म हो गया तो एन की वैल्यू क्या बन गई होगी? 0, तभी तो खत्म हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना 0 कंपेयर हो रहा है सम ऑफ डेट से, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर बैकअप कॉपी लेके चलेंगे। इसको कोड करता हूँ फिर समझ में आएगा। ओके, तो मेरे पास लेट्स से कि नंबर है, मेरे पास एक 12 ले रखा है मैंने। मैं इसका सम ऑफ डेट करूंगा तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा सम नाम से। उसके बाद इसका सम ऑफ डेट करते हैं, तो वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, मैं बोला कि एक काम करते हैं, डेट उठाते हैं। डेट कैसे उठाएंगे? नंबर मॉडलो 10 करके, तो मैं डेट उठा ली। अब डेट को मैं सम में ऐड करता जाऊंगा, मुझे बेसिकली सम ऑफ डेट ही तो करना है, ठीक है, कर देते हैं। और नम इक्वल्स टू नम बाई 10 कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, क्या ये जो पुराना नंबर है यानी कि नम, ये सम ऑफ डेट से मॉड होने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है? अगर दे रहा है तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या? मैं प्रिंट कर दूंगा हर्षद, और ना प्रिंट कर दूंगा नॉट हर्षद। सो इजी। बट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से सोचें, क्या ध्यान से सोचें कि भाई साहब यहाँ पे वाइल लूप कब खत्म हुआ होगा? जब नंबर क्या बन गया होगा? 0 बन गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंपेयर हो रहा है ना, तो पुराना नंबर कंपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 है ये एक्चुअली। तो हम लोग ये कैसे फिक्स करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपी वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर नम सेट कर देंगे पहले से, ठीक है। अब नम को जब तुमने 0 कर दिया है तो एक काम करेंगे, नम को रिचार्ज कर लेंगे यूजिंग नम इक्वल्स टू कॉपी, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि पुरानी वैल्यू नम में वापस से फीड हो गई। याद रहे कि चीजें हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आती हैं, ठीक है। जो चीज़ राइट में है वो कहाँ जाती हैं? लेफ्ट में जाती हैं। तो यानी कि पहले हमने क्या किया कि नम की वैल्यू कहाँ डाल दी? कॉपी में। उसके बाद जैसे ही वाइल लूप ने उसको नम को 0 कर दिया था, तो हमने वापस से कॉपी की वैल्यू किसमें डाल दी? नम में वापस से डाल दी। तो अब तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, मे बी कैसा होता है। सबमिट करते हैं, लेट्स सी क्या आता है। एंड इट इज हर्षद नंबर, परफेक्ट। सो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नियॉन नंबर। नियॉन नंबर कुछ नहीं होता, तुम लोग खुद से कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। जैसे कि एक नंबर लिया हुआ है हमने 9, ठीक है। एक नंबर है, उसका नंबर का तुम क्या करो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। और फिर स्क्वायर जो है ना उसका सम ऑफ डेट कर दो। अगर सम ऑफ डेट करने पे जो वैल्यू आ रही है वो नंबर के बराबर है तो हम उसको कहते हैं नियॉन नंबर। अगर नहीं है तो नॉट नियॉन नंबर। कुछ मुश्किल नहीं है, नंबर लो, नंबर का स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर का सम ऑफ डेट करो, फिर सम ऑफ डेट को नंबर से कंपेयर करो, एंड यू कैन डू दिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवर्स इंटीजर। रिवर्स इंटीजर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो सम ऑफ डेट का प्रोग्राम होता है, ठीक है, सम ऑफ डेट का प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं? सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट, ठीक है, सम इक्वल्स टू सम प्लस डिजिट। इससे क्या होता है? सम ऑफ डेट्स होता है, ठीक है। देखो सम ऑफ डेट में क्या हो रहा होता है, जैसे कि नंबर लिया 143, तो क्या होता है, आखिरी डेट हमने उठाई, सम में ऐड करी, फिर हमने 4 उठाया, सम में ऐड करा, ठीक है। तो ऐसे हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, जैसे 0 होता है हमने सम, हमने उसमें 3 ऐड करा, 3 को गायब कर दिया, फिर हमने उसमें से 4 ऐड किया, ठीक है, 4 को हमने ऐसा हटा दिया, फिर हमने उसमें 1 ऐड करा, तो हमारे पास फाइनली सम ऑफ डेट आ गया। बट अगर हम एक काम करते कि भाई साहब ऐड करने से पहले पुरानी वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई करते, तो क्या होता, पुरानी वैल्यू जो है उसकी उसमें 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इंटू 10 प्लस 3, फिर जो वैल्यू आई क्या आई? 3 आई, ठीक है। फिर 3 इंटू 10 प्लस 4, यानी कि 34 आया। फिर 34 इंटू 10 प्लस 1, तो क्या आता? 341 आता।
तो मैं कह रहा हूँ कि सम के अंदर क्या सेट करो, सीधे सीधे सम प्लस डिजिट नहीं, सम की पुरानी वैल्यू इनटू 10 प्लस डिजिट, यानी कि एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, सम इक्वल्स टू सम इनटू 10 प्लस डिजिट, ये एक्सप्रेशन बनेगा। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा कोड सम ऑफ डिजिट्स वाला, ठीक है। कुछ रेफरेंस नहीं आएगा, खुद से कोड करके देखो, नहीं समझ में आता तो बताना, ठीक है। रिवर्स इंटीजर 2, रिवर्स इंटीजर 2 में क्या कहा गया है, ध्यान सुन लो कि मान लो कोई एक ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स करने के बाद ओवरफ्लो हो सकता है। जैसे कि हमने लिया 1000000009, ठीक है। कितनी डिजिट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो क्या बनेगा, 9000000001, ठीक है। अब ये नंबर जो है ये तुम्हें दे देगा इंटीजर ओवरफ्लो, ठीक है। क्या देगा, इंटीजर ओवरफ्लो। अब इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि तुम्हें इंटीजर यूज नहीं करना है, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली यूज कर लेना है लॉन्ग का, ठीक है, लॉन्ग का। तो लॉन्ग तुम्हारे पास डेटा टाइप होता है जो कि तुम लोग यूज करोगे कि बाय एनी चांस लॉन्ग की वैल्यू इंटीजर के इंट के मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है क्या, किसकी वैल्यू, अगर कभी भी सम की जो वैल्यू है वो जैसे कि 9001 बना, अगर ये इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है तो तुम्हें प्रिंट कर देना है 0, बस इतना सा काम है, इतना सा एज केस संभालना है। रिवर्सिंग लॉन्ग के अंदर करो, अगर लॉन्ग के अंदर कर रहे हो तो चेक कर लो आंसर को कि क्या वो इंट की मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा है, जो कि कुछ 2 1 कुछ ऐसे करके होती है, ठीक है। अगर उससे बड़ा है तो प्रिंट कर दो 0, वरना प्रिंट कर दो जो आंसर है वही, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम। कुछ नहीं है बेटा, रिवर्स करा, रिवर्स करने के बाद तुम चेक करोगे कि पुराने नंबर के बराबर है कि नहीं। जैसे कि 131 है, इसको रिवर्स करने पे क्या आएगा, 131 आएगा। तो रिवर्स किया वो नंबर और ओरिजिनल नंबर अगर सेम है तो पैलिंड्रोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या कहता है कि बेटा काउंट कर लो कितनी डेट्स है, ठीक है। जैसे कि 153 है, इसमें डेट्स कितनी है, 3 है। अब क्या करो, सम ऑफ डेट परफॉर्म करो, ठीक है। सम ऑफ डेट परफॉर्म करो, बट ऐसे करो कि हर एक डेट की पावर क्या आए, 3 आए, ठीक है, ठीक है। क्योंकि डेट्स कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, ये क्या देगा मेरे को, 153 देगा। यानी कि ये डेट और ये वाला नंबर, अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है तो हम इसको कहते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो गया, 7 या 8 हो गया, ठीक है। कितनी डेट्स हैं, 1 है, तो 7 की पावर 1, ठीक है। सिंपली क्या हो गया, वापस से 7 हो गया, कोई और डेट तो है नहीं है, तो ये सेम है दोनों के दोनों, ऑफ कोर्स दिस इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। इसके अलावा हम बताते हैं तो यस दिस इज द लिस्ट एंड होती हुई हमारी, ठीक है। और तुम लोग ध्यान से प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। मिस मत करना इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज तभी तुम लोग स्किल सेट सीख पाओगे, डेवलप कर पाओगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो, पढ़ाई करो और शीट को सॉल्व करो। एंड अंगार मुझसे मेरा दिल कहने लगा, अंगार है अंगार रहेगा, आंधियों में भी जलता रहेगा, कोई रोके कोई टोके पर तू आगे बढ़ता रहेगा।